नाम सोमा है। मैं गांव मछुआर डिस्ट्रिक्ट मंडी की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा और आज मैं प्रभु के भवन में पहुँचने मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गवाही है और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ समय पहले गैस्ट्रिक की दर्द से ग्रसित थी, मुझे बहुत दर्द होती थी। लेकिन जब हम चर्च में आते थे, मैंने पास्टर जी से भी बात कही थी कि पास्टर जी मुझे ऐसी दर्द होती है, तो इन्होंने बोला था कि सिस्टर ये कोई गैस्ट्रिक की दर्द नहीं है, कोई प्रेयर कीजिए आप ठीक हो जाएंगे। पर एक बार 5 फरवरी 2020 की बात है, रात को बहुत ज़्यादा दर्द हुई और मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझे एडमिट कर दिया। दिन बाद उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, तो उसमें मेरे को गॉल ब्लैडर की स्टोन आई। अल्ट्रासाउंड में मतलब पित्ते की पत्थरी बताई गई कि आपको पित्ते की पत्थरी है। फिर हम ऐसे रहे, मैं डॉक्टर ने बोला था कि जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने पास्टर जी ने बोला कि जब परमेश्वर की अगुवाई होगी तभी ऑपरेशन करेंगे, ऐसे नहीं। तो मैं 14 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हॉस्पिटल जाने से पहले रात को मेरे को एक सोपन आया, जैसे बोलते हैं कि मेरे को रात को 12 बजे बहुत खांसी हो रही थी और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अभी 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है, तो मैं कैसे हॉस्पिटल को जाऊं, खांसी के समय तो नहीं होगा, प्रभु तू ही जानता है, मैं अपने शरीर को तेरे हाथों में देती हूँ। फिर सोपन आया, ने बोला कि तू जा ऑपरेशन को, मैं तेरी जान लेके छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर मैं बहुत डर गई। मैंने दूसरे दिन अपने पास्टर जी को फ़ोन किया कि पास्टर जी मेरे को ऐसा ऐसा सपना हुआ। पास्टर जी ने बोला, सिस्टर आप घबराइए मत, शैतान आपको डराने का काम कर रहा है, आप हॉस्पिटल जाइए और प्रेयर के साथ जाइए। जब मैं हॉस्पिटल गई एडमिट होने के लिए, पास्टर जी ने प्रेयर की और मेरे लिए वचन दिया, यशायाह 59 का पहला वचन कि यहोवा का हाथ इतना छोटा ना हो गया कि उद्धार ना कर सके और ना ही वो इतना बहरा हो गया कि सुन ना सके। और हम मेरे पति और मैं हॉस्पिटल में गए, मुझे एडमिट कर दिया गया। ऑपरेशन के एक दिन पहले उन्होंने फिर मेरा अल्ट्रा की, आपका पित्ता तो पूरी तरह चिपक गया है और पत्थरियों से पूरी तरह थैली भर चुकी है, ये बहुत मेजर ऑपरेशन है, फिर टाइम भी लगेगा। फिर मैं अकेली डॉक्टर के पास गई। मैंने अपने पति से नहीं बोला था कि मेरे को ऐसा बोला, मैं हर बात की खबर अपने पास्टर जी को। फिर इन्होंने बोला कि सिस्टर आप ऐसा कीजिए, प्रेयर कीजिए और आप बोलिए कि परमेश्वर आप ही मेरा ऑपरेशन कीजिए और उन डॉक्टरों को भी आपके भी हाथों में सौंपते हैं। वैसे ही करके हम चले गए और 17 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो गया और सब लोगों के नॉर्मल ऑपरेशन हुए। मेरे ऑपरेशन को बहुत टाइम लगा क्योंकि मेजर ऑपरेशन था। और जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो डॉक्टर मेरे बेड के पास 5 बजे आए। उन्होंने बोला, उमा जी आपका ऑपरेशन हो गया, बहुत समय लगा, आप ठीक हैं, आप बच गए हैं। मैंने चलो प्रभु का धन्यवाद। पर उन्होंने बोला जो पित्ते के साथ आपकी मेन नस होती है उसमें पित्ता निकालती बार कट लग गया है। फिर मैंने बोला कुछ नहीं डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, और उन्होंने यहाँ ऑपरेशन के साथ मेरे को एक पाइप डाल दी कि जो जख्म कट लगा है उससे ब्लड निकलता रहेगा, अगर अंदर की जान भी जा सकती है, पॉइजन बन सकता है। फिर मैं सोचा, मैं जिसकी नसें परमेश्वर ने बनाई है उसको कौन काट सकता है, मैं ऐसा करती रही। लेकिन जब मेरे साथ और ऑपरेशन वाले थे उनको 2-3 दिन में छुट्टी हो गई, मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे और 5 दिन तक मुझे पानी भी नहीं दिया गया। 5 दिन बाद मुझे पानी दिया गया, पिलाया कि बोला ये अंदर खतरा है, पता नहीं क्या हो सकता है। फिर लेकिन मैं रोती रही और हर बात की खबर मैं अपने पास्टर जी को देती रही और सारी कलीसिया के भाई बहन, प्रेयर टीम के जितने भी लोग थे, मेरे बुजुर्ग माताएं, वो सब मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। फिर 14 दिन के बाद मुझे छुट्टी देगी, लेकिन उस पाइप को नहीं खोला गया, वैसे ही मुझे घर भेजा गया। और फिर मैं घर में जाकर फिर भी फ़ोन किया कि पास्टर जी मैं चर्च आना चाहती हूँ। फिर पास्टर जी ने बोला तुम्हें नहीं आ सकते, डॉक्टर ने कि बोला था कि जब तक ये पाइप है तब तक तेरी जिंदगी है, जब तक तू बच सकती है। फिर 27 फरवरी को हीलिंग मीटिंग थी, मैंने उसको लाइव देखा
और मेरे बच्चे भी उस दिन आ गए थे, बेटी भी आ गई। उसने बोला कि मैं भी प्रेयर देखने जाऊंगी मम्मी, मैं आज घर में नहीं रहूंगी, आप अकेले रहो। फिर मैंने 22 फरवरी को यहाँ से पास्टर जी लाइव की जो प्रीचिंग कर रहे थे, सारी बीमारियों के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि आपकी सारी बीमारियां, रोग, जो भी आपकी परेशानी, उनका आज आखिरी दिन है। मैंने उन बातों को रो रो के रिसीव किया और बोला अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे छूट जाएंगे, अभी छोटे हैं, इनको कौन संभालेगा। मेरे को यही चिंता खाई जाती थी और मैंने उनको दिल से रिसीव किया जो पास्टर जी ने बोला। और सोमवार को 28 फरवरी को मेरी पाइप से 2 क्लॉट ब्लड के निकले। मेरे को बहुत दर्द हुआ, ऐसे 2 छोटे छोटे टुकड़े थे वो निकले और मैं रात को फिर दर्द हुआ, हम सो गए। फिर सुबह 4 बजे मेरे हस्बैंड का प्रेयर टाइम होता है, ये उठे प्रेयर करने के लिए। और जैसे ही मैं दर्द हुआ, मैंने बोला यहाँ देखो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, और वो मेरी पाइप यहाँ से अपने आप ही निकल गई। डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया था कि जब तक तेरी पाइप है तब तक तेरी जिंदगी है। फिर इन्होंने बोला कि तेरी पाइप निकल गई, अब क्या करेंगे। मेरी बेटी सोई हुई थी, उसने बोला मम्मा आपने क्या कर दिया। मैंने बोला बेटा मैंने कुछ नहीं किया। और फिर मेरा पूरा शरीर पूरी तरह मैं घबरा गई। मैंने बोला अब तो आज मेरा आखिरी दिन है, पता नहीं अब थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। फिर सबसे पहले हमने पास्टर जी को फ़ोन किया कि पास्टर जी ऐसा ऐसा हो गया। तो इन्होंने प्रेयर किया कि सिस्टर आप घबराइए मत, ये प्रभु के कार्य हैं और प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। और उसके बाद हमने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बोला पाइप खुल गई, ये बहुत खतरे की बात है, आप ऐसी दुआ कीजिए कि कुछ ऐसा वैसा ना हो और जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपको एडमिट कर देंगे। और कहीं ये पॉइजन अंदर फैल गया तो आपकी जान भी जा सकती है और आपको हम शिमला या कहीं और रेफर कर देंगे। आपके अंदर जो है स्टंट डाले जाएंगे और जो नस आपकी कटी हुई है उसमें स्टंट डालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। हम उसी घबराहट की तरह 1 मार्च की बात है, उस दिन हम आ गए। हमने निरचौक में MRI कराया। आज MRI कराने से पहले फ़ोन किया, पास्टर जी से प्रार्थना कराई और इन्होंने बोला आप सिस्टर चंगे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, आप विश्वास कीजिए और जाइए। MRI के लिए गए तो मैं तो बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन जब जैसे ही मेरे को मशीन में डाला गया तो मैंने ऊपर देखा तो खजूर का पेड़ बना हुआ था। मैंने बोला परमेश्वर जहाँ भी मैं जा रही हूँ आप मेरे साथ रहते हो। हॉस्पिटल में भी प्रभु के लोगों ने इतनी मदद मेरी की कि मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। और मेरा MRI हुआ, 1 घंटे के बाद मुझे निकाला गया और 2.5 घंटे के बाद मेरी रिपोर्ट आई। तो जब रिपोर्ट आई हमने, डॉक्टर छुट्टी पे थे, व्हाट्सएप पे डॉक्टर को भेजा। हम वैसे ही घबराए हुए थे और कि डॉक्टर ने बोला था अभी शिमला जाना पड़ेगा, कहीं आपको स्टंट डालना पड़ेंगे, भाई ऐसे नहीं होगा। और फिर 2.5 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई हमने व्हाट्सएप पे डॉक्टर ने बोला सिस्टर आपकी कोई नस अंदर से कटी हुई नहीं है, आपका पूरा MRI नॉर्मल है, आपके अंदर कोई जख्म नहीं है। तो ये तो भाई चमत्कार ही हो गया, डॉक्टर ने बोला। और मैंने फ़ोन पे ही रो के बोला डॉक्टर जी ये हमारे प्रभु के चमत्कार हैं, हम प्रभु यीशु को मानते हैं, उसने ही मुझे चंगा किया। उसके बाद मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया और ज़ोर ज़ोर से मैं रोई कि पास्टर जी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी कोई भी नस में कट नहीं आया, मैं बिल्कुल ठीक। और उस पाइप में मैं 1.5 महीना तक वैसे ही जीती रही और प्रभु का नाम लेना मैंने 1 दिन भी नहीं छोड़ा। और मैं इस दिन के लिए, इस जिंदगी के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमें कभी भी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना है तो उस परमेश्वर पर कीजिए जिसने हमें बनाया है। मैं इस गवाही के लिए अपने पासवान जी का और अपने परमेश्वर का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज जिंदा रखा। जय मसीह। और महिमा कीजिए तालियों के साथ, हालेलुया।